Hello बच्चों, let's see this question. The question says radio waves diffract pronouncedly around buildings while light waves, which are also electromagnetic waves, do not. Why? First of all, हम यहाँ पे key concept use करेंगे. Diffraction of wave. Diffraction of wave हम किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है और ये एक वॉल है एंड यहाँ पे कोई वेव आके इस दीवार पे टकरा रहा है एंड उसका क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ वेव होके वो उस दीवार को पास कर रहा है, वहां पे वेव बेंड हो रहा है, तो उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं. डिफ्रैक्शन ऑफ वेव और बेंडिंग ऑफ वेव भी हम उसको बोलते हैं. सो डिफ्रैक्शन कब होगा? व्हेन ए वेवलेंथ of a wave matches with the size of the obstacle diffraction occur. तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन होगा. ओके, तो जैसे कि ये क्वेश्चन में हमें बोल रहा है रेडियो वेव्स और लाइट वेव दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट रेडियो वेव क्या कर रहा है? डिफ्रैक्ट हो रहा है बिल्डिंग के अराउंड, बट लाइट वेव नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो लाइट वेव होता है वो बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ का होता है. लाइट वेव होता है wavelength of light wave is of range 10⁻⁹ to 10⁻⁷ नैनोमीटर रेंज में है. ठीक है, एंड ये क्या है? बहुत स्मॉल वेवलेंथ है. बट जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना है? 0.32 10⁻⁻². 0.32 10⁻⁻² के मीटर के रेंज में है. ये मीटर के रेंज में है, जो कि लार्ज है, लार्जर वेवलेंथ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो साइज होता है किसमें होता है? मीटर की रेंज में होता है, जो कि रेडियो वेव्स है. रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बिल्डिंग की साइज से मैच कर रहा है, इसलिए वो डिफ्रैक्ट हो रहा है. बट लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, इसलिए वो बिल्डिंग के अराउंड डिफ्रैक्ट नहीं कर पाता है. सो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा because radio waves diffract pronouncedly around building while light waves, which are also electromagnetic waves, do not. Why? Because light waves or radio waves have much larger wavelength than light. इसकी वजह से क्या हो रहा है? लाइट बिल्डिंग के अराउंड डिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है. So hope you understand it well. Best of luck.